Good morning, children. Today we are going to learn about application software. Application software is a set of programs developed by a programmers in order to perform a specific task. ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा तैयार किया जाता है. इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं और प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं. ओके. Application software can be classified into general purpose application software and specific purpose एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जनरल पर्पज़ जो जनरली यूज आते हैं, जो सभी लोग यूज करते हैं, जैसे फ़ोटो एडिटिंग है वो सब यूज़ करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए है, एक्सेल ऑफिस पावर पॉइंट वगैरह, ये भी सभी के लिए जनरल है. कोई स्पेसिफिक जैसे होटल मैनेजमेंट वो सिर्फ होटल वाले ही करेंगे, हमारे लिए काम का नहीं है. तो वो स्पेसिफिक और जनरल अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर बनते हैं. जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस. और जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर or package is a computer applications consisting of one or more programs created to do a particular type of work, like word processors such as WordPad and Word 2010, spreadsheet means Excel 2010, graphics and presentation software such as PowerPoint, okay, database management such as Access and many more. तो ये जो सॉफ्टवेयर है जनरल पर्पज़ यानी जनरली किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, स्पेसिफिक टास्क को डन करने के लिए बनाया जाता है और जो जनरली सभी के द्वारा यूज़ होते हैं. ये हर ऑफिस में काम में आ जाते हैं, हर जगह. जैसे कैलकुलेटर, ये भी जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर है. अगर कोई कैलकुलेटर है एप्लीकेशन, ओके. उसके बाद सेकंड है स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. These are the software that are created to execute one specific task. These software target a very narrow solution to a problem. होटल मैनेजमेंट, पेरोल सिस्टम्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये होटल मैनेजमेंट हुआ. हॉस्पिटल के अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा होता है या किसी शॉपिंग मॉल के लिए पर्टिकुलर होता है. तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेसिफिक पर्पज़ है, यानी वो कोई फिक्स लोग ही इनको यूज़ करेंगे. अब होटल मैनेजमेंट तो होटल वाले ही यूज़ करेंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है तो हॉस्पिटल वाले ही यूज़ करेंगे. ओके. नेक्स्ट इज कंप्यूटर लैंग्वेजेस. लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज़ एंड फीलिंग टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर. अब लैंग्वेज ही एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स और हम अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विद अ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर सिर्फ मशीनी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1, और हम जनरल लैंग्वेज जो हमारी लैंग्वेज है, और वो कंप्यूटर नहीं समझता है. ओके. वी नीड अ लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स फॉर एवरी एक्शंस. अ कंप्यूटर हैज़ टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली. अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू. अब प्रोग्राम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का सेट होता है और वो कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या करना है. द प्रोसेस ऑफ writing specific instruction in a computer language is called programming. अब एक प्रोसेस जिससे हम राइट करते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. किसी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर हम अगर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं तो वो प्रोग्रामिंग कहलाता है. यानी आपको कोड्स लिखना है जो कंप्यूटर समझ सके और उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर फॉलो कर सके, तो वो कोड्स हुए, उनको कहेंगे प्रोग्रामिंग. उस कोड्स को लिखना ही प्रोग्रामिंग कहलाता है. ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक रूल्स एंड सिंटैक्स. हर प्रोग्रामिंग के खुद के सिंटैक्स होते हैं और खुद के रूल्स होते हैं, और वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको कोड्स लिखने होते हैं या प्रोग्रामिंग करनी होती है. सिंटैक्स आर द रूल्स गवर्न द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और सिंटैक्स होता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जिसके अकॉर्डिंगली आपको कोड्स राइट करने होते हैं. ओके. द डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इम्प्रूव कंसिडरेबली विद द easy and ability to programmers to write powerful application program that can be solve most of the tasks in the world today. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लैंग्वेज क्या करती है? उससे हम पावरफुल एप्लीकेशन के कोड्स लिख सकते हैं ताकि जो प्रॉब्लम मीन्स जिसके लिए हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे हमको होटल मैनेजमेंट करना, तो होटल मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम है.
उसको सॉल्व आउट करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, होटल मैनेजमेंट का पूरा टूल, जिसके अंदर हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर, आवर एम्प्लॉइज़, रूम्स कितने अवेलेबल है, वॉट एवर एवरीथिंग। ओके, तो उसके लिए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो डिज़ाइन करते हैं पूरा। ओके, सो नेक्स्ट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब कंप्यूटर लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन इन कैटेगरीज में किया गया है। फर्स्ट जनरेशन एज ए मशीन लैंग्वेज, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज में काम होता था, मशीनी लैंग्वेज 0 और 1, उसमें ही प्रोग्रामिंग की जाती थी और बहुत डिफ़िकल्ट होती थी वो, क्योंकि सारे कोड्स को याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुई, ठीक है। थर्ड जनरेशन के अंदर हाई लेवल। अब असेंबली लैंग्वेज के अंदर कुछ कोड्स होते थे फिक्स, उन्हीं पैटर्न को यूज़ करके हम लिखते थे। और हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में आई, जो थोड़ी इंग्लिश के सिमिलर थी, जिसमें इंग्लिश की तरह इंग्लिश के वर्ड यूज़ होते थे, और वो काफ़ी ईजी हो गई यूज़र के लिए। और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो अभी चल रही है, वो फोर्थ जनरेशन और भी एडवांस हो गई है। ओके, और काफ़ी ईजी हो गई है शॉर्ट कोड्स के साथ। Okay, it's enough for today. In next video we will going to learn about machine language, assembly language and other languages. Okay, bye.